दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप लोग वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बनाने में टाइम लगता है। आज का वीडियो आप लोगों को बहुत 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 पसंद आएगा, क्योंकि आज हम आपको रीडिंग बताने वाले हैं कि ये जो पूरा नवंबर का महीना है, नवंबर 2025 का ये जो पूरा महीना है, ये आपका और आपके पार्टनर के बीच में कैसा जाने वाला है। पूरी डिटेल रीडिंग होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट करे तो पहले लाइक करिए, कमेंट करिए 444 या आई क्लेम इट। नहीं तो ये वीडियो देखने का भी कोई फायदा नहीं है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। क्योंकि अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो ये वीडियो मैनिफेस्टेड है, कोई काम की नहीं आएगी। एक भी प्रिडिक्शन आपके पे सूट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सूट करे, चीज़ें हो, आप अपना भविष्य जान पाएँ, तो पहले लाइक करिए, फिर कमेंट करिए 444, तब ये वीडियो देखना शुरू करिए। तब जाके चीज़ें आपको रेजोनेट करेंगी। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पूरा जो नवंबर का महीना है, नवंबर 2025, ये पूरा महीना आपके साथ कैसा जाने वाला है, आपके पार्टनर के साथ में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए 3 बार अपने पार्टनर का मन ही मन नाम ले लीजिए, जो भी, और अपने जिस भी देवता को आप मानते हैं उनका सच्चे दिल से आराधना कर लीजिए। अपने पार्टनर की अगर कोई फोटो है तो आप उसको देख के अपने मन में एक बार सोचना शुरू करिए, और मैं आपकी एनर्जी यहाँ से कैच करूँगी। ठीक है, हे मेरी ग्रीन तारा माँ, हे मेरे इष्ट देवता, हे मेरे भोलेनाथ, मुझे प्लीज़ बताइए जो भी लोगों ने लाइक और कमेंट किया है, सिर्फ ये वीडियो उनसे रेजोनेट करे। और मुझे बताइए कि उनके लिए नवंबर का ये जो महीना है 2025 का, ये कैसा जाने वाला है, इन लोगों के बीच में कैसा जाने वाला है। प्लीज़ 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 मुझे गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ 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 मुझे बताइए। चलिए देख लेते हैं, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके बताएंगे भाई क्या होगा आप लोगों के बीच में। चलिए, पहले सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखिए, पहले मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर मुझे थोड़े आपको इग्नोर करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे थोड़ी दूरी बनाना चाहते हैं। अगर आप कॉल या मैसेज कर रहे होंगे तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि वो आपसे दूरी बना रहे होंगे, आपको इग्नोर कर रहे होंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह के हालात मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि कोई आप लोगों के बीच में या तो कुछ ऐसी बहस हुई है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या किसी बात को लेके ऐसा हुआ है कि अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको समझाना बहुत मुश्किल हो गया है, आप चीज़ों को नहीं समझते हैं। इस वजह से उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। इस वजह से वो अब आप पे ध्यान देते मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा नवंबर आप लोगों के साथ ये मुझे होता थोड़ा दिखाई दे रहा है कि जिसमें आप उनके पीछे भागते रहेंगे, आप कोशिश करेंगे उनको कॉल मैसेज करने की, और उतना ही दूर वो आपसे भागते नजर आएंगे। कुछ लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के भी चांसेस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स होने की भी मुझे दिख रही है, कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। या जो लोग चाह रहे थे बहुत दिनों से कि हाँ भाई पार्टनर के साथ मेरी शादी की बातें चलने लगी, या पार्टनर अपने घर में बता दे, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यस, ये महीना जो है आपके लिए गुड न्यूज़ ला सकता है, और शादी डेफिनेटली मुझे फिक्स होती भी कई लोगों की दिखाई दे रही है। अच्छा, एक बात है कि चाहे जो भी कंडीशन हो, नो कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, आपके पार्टनर चाहे आपसे बात करें या बात ना करें, लेकिन आपके पार्टनर आपको ये नहीं देख सकते हैं कि आप किसी और से बात करो। उनको ये कतई नहीं बर्दाश्त है। वो आपको हमेशा पकड़ के रखना चाहते हैं, बांध के रखना चाहते हैं। उनके नज़र में ये है कि आप सिर्फ उनके हो, चाहे वो आपको एज अ प्रॉपर्टी देखें, या एक तरीके उनका पॉजिटिवनेस है, लेकिन एक तरीके का उनका ऐसा है ना कि आपको ना कोई देख सकता है, ना आपसे कोई बातें कर सकता है। आप सोचो तो बस उनके लिए सोचो, आप सांस लो तो बस उनके लिए सांस लो। एक होता है ना कि खुद का कमांड या कंट्रोल रखना, तो वो आपको टोटली कमांड और कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये मैं साफ साफ देख पा रही हूँ, इस तरह की चीज़ें हैं। आपके पार्टनर ना थोड़ी इमोशनली इमेच्योर हैं। कई बार आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, कई बार आपने उनको माफ़ी भी किया है, कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने गलती किया है, कई बार वो आपके लाइफ में वापस भी आए हैं, आपसे माफ़ी भी मांगे हैं, और हर बार आपने माफ़ी भी दी है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है क्या? ये मैच्योर नहीं है। क्योंकि देखिए, मैच्योर आदमी जो होता है ना, वो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझता है। आपके पार्टनर क्या है? इमैच्योर है। उनको समझ ही नहीं है कि इमोशंस को कैसे लेते हैं, आपको मनाते कैसे हैं, प्यार कैसे दिखाते हैं, या गलती हो गई तो दोबारा वो गलती ना करें, ये वाला नेचर नहीं है। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, एक ही चीज़ को, गलती को बार बार करना। इमोशनली इमेच्योर है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है बिना मतलब का, मतलब जब इनको ऐसा लगता है कि ये सही है, और आपको इन्होंने ब्लेम भी किया है, कई बार मुझे दिख रहा है इनका। लेकिन ये अपनी गलती मानते नहीं है, क्योंकि ये बहुत बचपना वाला हरकत करते हैं। और कई कई बार तो आप थक जाते हैं इनके इस बचपना को देख के। आपको ऐसा लगता है कि बस मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा मेरे से टेंशन बर्दाश्त नहीं होता है। प्यार करते हो आप, लेकिन इस तरह की हरकतें भी आपको बर्दाश्त नहीं होती, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और नवंबर के महीने में भी इस तरह की कंडीशंस मुझे लग रही है कि फिर से ये कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि जहाँ आपको गुस्सा आने वाला है। ठीक है,
और देखिए ये चैलेंजेस तो है भाई, आप लोगों के रिश्ते में बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों की चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती है, आपको लगता है यार चलो कितना अच्छा हो गया ना, सब कुछ सही हो गया, फिर अचानक से कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है कि यार लो फिर प्रॉब्लम हो गई। या तो आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं, या तो आप ब्लॉक कर देते हो, या तो कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाती है, या आपके पार्टनर कोई नया बहाना क्रिएट कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अब आप थक चुके हो इन चीज़ों से, और मुझे लग रहा है कि नवंबर के महीने में भी फिर कुछ ऐसा होने वाला है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वो आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा खुशियाँ मनाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फिर कनेक्ट करेंगे, फिर ऑन ऑफ सिचुएशन करेंगे। तो ये मुझे होता दिख रहा है कि ये नवंबर के महीने में भी कुछ ऐसा करेंगे। चलिए और आगे देख लेते हैं और क्या एनर्जीज है। अच्छा, आप इस वीडियो को चाहें तो लाइक कमेंट तो आपने कर दिया होगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। जिस मंथ जिस महीने जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। भले मैं नवंबर कह रही हूँ, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग वाली वीडियो होती है। जब भी आप देखेंगे ना आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपने सच्चे दिल से अपने पार्टनर का नाम लिया होगा या लाइक कमेंट किया होगा तो बिल्कुल रेजोनेट करेगी। तो शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो। चलिए एक बार और देख लेते हैं आपके पार्टनर और क्या आपसे कहना चाहते हैं। बस ज़्यादा नहीं, एक कार्ड बस लेंगे, ठीक है, लास्ट कार्ड। क्या उनके दिमाग में और चल रहा है नवंबर के में, क्या हो सकता है। अरे भैया बहुत लड़ाई होगी आप लोगों की, ठीक है। और अभी तो नवंबर स्टार्ट भी हो गया होगा, तो आप लोगों नोटिस भी कर रहे होगे कि भाई कुछ लोगों का घर में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिचुएशन में भी ऐसा लग रहा है कि पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई है। अभी नवंबर शुरू नहीं हुआ, बहस होनी शुरू हो गई है। और अगर अभी ऐसा नहीं हुआ है तो मैं कहूँगी आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि भाई डेफिनेटली लड़ाइयाँ मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। तो संभाल लीजिए, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप इग्नोर करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लड़ाई वाली कंडीशन बने तो आप ही चुप हो जाइएगा, क्योंकि आपके पार्टनर आप पे बरसने वाले हैं। कोई ना कोई छोटी छोटी बात पे लड़ाई होने के चांसेस हैं, जिससे होगा क्या, आप ही का दिमाग खराब होगा। फिर आप काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, खुद पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैम ने तो मेरे को पहले ही बोला था कि लड़ाई होने वाली, काश मैं पहले ही संभल गया होता। ठीक है, तो चलिए आज का बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप सो। और अगर अगर आपको अपनी खुद की रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, मेंशन है। आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं उठाया जाता, बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे, हमारे कस्टमर है, कनेक्ट करते हैं, रीडिंग कराते हैं, अपने लाइफ के बारे में जानते हैं, भविष्य के बारे में जानते हैं कि भाई उनके पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। साथ ही साथ अगर लव प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको कई सारी चीज़ें ऐसे बताते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे हटाया जाए, मैनिफेस्टेशंस बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। तो अगर आपको खुद की पर्सनल रीडिंग करवानी है तो भाई व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। बट याद रहे ये पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। आप अपना सब स्लॉट बुक करेंगे, पेड करेंगे, उसके बाद ही आपकी पर्सनल रीडिंग की जाएगी। ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद सो मेनी कस्टमर्स। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स है, बहुत लोग हमारे पास आते हैं, बट जो आते हैं संतुष्ट हो के जाते हैं और परमानेंट हमारे कस्टमर बनते हैं। वो अपनी कहते हैं ना, सुबह उठते भी है ना तो वो अपनी गाइडेंस लेते हैं, ऐसा हाल होता है। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली बुक करिए, आपको हेल्प ही मिलेगा। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें।